सर्दियों के मौसम में हम ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि दिन छोटे होते हैं और घर को मैनेज करना होता है और अगर कहीं जाना हो तो दिन और ज़्यादा छोटा लगने लगता है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी किस तरह से आप अपने दिन को मैनेज कर सकती हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने काम बहुत ही आसानी के साथ छोटे से दिन में भी बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग से कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह जब मैं किचन में आई तो रात को कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मेहमान आए थे तो वो बर्तन जो थे मुझे अब समेटने थे। जब भी मेहमान आते हैं तो मैं बर्तन इस तरह से रात को ही वॉश करके रख देती हूँ ताकि वो सुबह तक सही तरह से ड्राई हो जाएं और उसके बाद मैं फ़ौरन से उन्हें जो है कैबिनेट्स में सेट कर देती हूँ। हमेशा बर्तनों को खुश्क करके रखें, वरना यह है कि बर्तनों में स्मेल क्रिएट हो जाती है, फंगस लग जाता है। और इन सब से बचने के लिए हमेशा बर्तन खुश्क करने के बाद जो है कैबिनेट्स में सेट किया करें। सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस होती है कि इंसान को ना चाहते हुए भी सुस्ती हो जाती है। दिल चाहता है कि बस बिस्तर में घुस के बैठे रहो, कोई काम ना करो। लेकिन सोचें कि अगर हम ख़वातीन बिस्तर में बैठी रहेंगी तो घर के काम कौन करेगा। तो बस सुबह उठते ही ये सोचा करें कि यार सुस्ती को करना है साइड पे और घर के काम जल्दी से निपटा के उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें हमने करना है आराम। तो बस यही सोच के सुबह बस छलांग लगा के मैं बिस्तर से नीचे उतर आती हूँ। और आज जो था वीकेंड था और आज मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ ये मेरी वीकेंड की रूटीन है, क्योंकि मोस्टली जिस दिन हमारा ऑफ होता है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हमारा उसी दिन बनता है। तो आज हमने जाना था बाहर, मेरे देवर के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, उनका बेटा देखने के लिए जाना था। और इस तरह के काम मोस्टली हम वीकेंड पे रखते हैं, क्योंकि आम डेज़ में हम लोग सुबह सुबह जॉब के लिए निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, घर आते आते शाम हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने आज सोचा था कि मैं आज अपना तवा अच्छे तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें से धुआं होने लग गया था। जब तवा बहुत ज़्यादा इस तरह से जल जाता है ना, इसके ऊपर इस तरह से चिकनाई सी इकट्ठी हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर जला जला सा इस तरह से कुछ मवाद सा इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होने लग जाता है। तो मेरा यहाँ पे ओपन किचन है, तो लाउंज में ना धुआं इकट्ठा हो जाता है, तो मैं ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद इसको लाजमी साफ़ करती हूँ। अब इसको साफ़ करने का क्या तरीकाकार है कि आप 1 या 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको चूल्हे पे गरम कर लें और गरम करने के बाद आप छुरी की मदद से अच्छी तरह उसके ऊपर से सारा कुछ खुरच खुरच के उतार दें। और एट द एंड आपने क्या करना है, इस तरह लोहे वाली जाली लेके इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। बट ये प्रोसेस जो है ना, ये वाला जो लोहे की जाली वाले आपने बहुत एहतियात से करना है, अपने हाथ नहीं जलाने। अगर आपके पास मोटे वाले ग्लव्स हैं ना बर्तन वॉश करने वाले, तो कोशिश करें अपने हाथों पे वो चढ़ा लें। तो इसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिया था। और अच्छा, इसको जब मैं क्लीन करती हूँ ना उसके बाद रोटियाँ इतनी प्यारी बनती हैं और किचन में बिल्कुल भी धुआं नहीं होता। हालांकि एग्जॉस्ट लगा हुआ है किचन में, लेकिन फिर भी जब तवा बहुत ज़्यादा जला होता है ना, तो तब आपके किचन में धुआं पैदा होता है, जो कि आपके घर की दीवारें भी जो है काली कर देता है और वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से 15 दिन के बाद लाजमी अपने तवे को 15 से 20 दिन के बाद आप साफ़ कर लिया करें। तो आज नाश्ते में ऑमलेट बना रही थी। आज की रूटीन जो है सेम वही रूटीन मैंने रखी थी। जैसे नॉर्मल डेज़ में जॉब पे जाना होता है तो मैं तकरीबन 6:30 बजे किचन में आ जाती हूँ। तो आज ऑलमोस्ट मैं 7 बजे किचन में आई थी, क्योंकि जॉब पे तो जाना नहीं था, बच्चे भी घर पे थे। लेकिन ये है कि मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं करती, 7 सवा 7 से ज़्यादा नाश्ता लेट नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर छुट्टी का दिन है तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, ना कि उसको हम सो के गुजार दें। आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि काम तो करने ही करने हैं, बजाय इसके सारा दिन लटका के ना, क्योंकि जब काम लटक जाता है ना तो आपके माइंड में वो खटकता रहता है, आपको सुकून नहीं आता। तो सुबह की टाइम जो है ना, जो भी कोशिश करके नाश्ता वगैरह टाइम से बना लिया करें, चाहे आपका वीकेंड है, चाहे आपके जॉब डेज़ हैं या बच्चों के स्कूल डेज़ हैं। तो सुबह के टाइम जब आप नाश्ता वगैरह का सिस्टम सारा ख़त्म कर देते हो ना, टाइम से नाश्ता बना देते हो, किचन क्लीन कर देते हो, तो आप बाकी टाइम अपना फ्री स्पेंड कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और काम नहीं है। अदरवाइज़ फिर जब नाश्ता लटका रहता है ना, तो आपका कोई और काम नहीं हो पाता। तो इस तरह से मैंने सुबह के टाइम ही नाश्ता बना लिया था, क्योंकि आज जो था मुझे जाना भी था देवर की तरफ, और साथ में घर के छोटे मोटे और काम भी करने थे, क्योंकि फिर जब मंडे को स्कूल जाना था तो वो काम जो है ना मुझे इस वीकेंड पे ही करने थे। कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने का काम होता है, कुछ बच्चों के यूनिफॉर्म सेटिंग करनी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें क्लीन करनी होती हैं जो कि पूरा वीक में नहीं कर पाती, कबर्ड्स को क्लीन करना होता है। तो बस मैंने यही सोचा था कि हमने अगर 12-1 बजे भी घर से निकलना है तो उससे पहले जो है ना मैं अपने बाकी सारे काम कर लूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये सारी आपकी सोच की बात होती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं आप बहुत ज़्यादा थकन फ़ील कर रहे हो, तो आप वाक़ई खुद को थका हुआ फ़ील करोगे। बट
इफ़ यू थिंक दैट यू आर एक्टिव, तो आप एक्टिव फील करोगी। आपके माइंड में होता है कि आपने खुद को कैसा फील करवाना है। आप सोचो कि आप बहुत एक्टिव हो, आप बिल्कुल भी नहीं थके हुए, तो आप लिटरली वाक़ई ही एक्टिव फील करोगे। आप मिसाल ले लो कि डॉक्टर जब मरीज़ को कह देता है ना कि आप मरने वाले हो, तो वो बेचारा वक़्त से पहले ही मर जाता है। बट डॉक्टर जो है ना आपको होप देता है ना कि नहीं, नहीं कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो यही है ना फ़ॉर्मूला आपने अपने साथ अप्लाई करना है। बेशक दिन छोटे हैं, सर्दी है, काम करने को दिल नहीं करता, बट ख़वातीन का काम किए बगैर गुज़ारा नहीं है। तो ये एक टिप है जिसको फ़ॉलो करके ना आप अपनी सुस्ती को भगा सकते हो, अपना दिन पुरसुकून तरीके से अच्छे से गुज़ार सकते हो, सर्दियों को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो। तो बस ये थी वो टिप जिसके तहत आप अपने सर्दियों को सही तरह से एन्जॉय कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ते में ऑमलेट बना लिया था और साथ में पराठे बनाए थे और चाय भी साथ ही मेरी रेडी हो जाती है। अच्छा, मोस्टली अक्सर लोग क्या करते हैं, चाय बाद में बनाते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, चाय साथ ही रख देती हूँ। जैसे ही मेरा नाश्ता मुकम्मल होता है ना, तो चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है। इससे क्या होता है, टाइम की बचत हो जाती है। एक साथ सब नाश्ता भी कर लेते हैं, साथ में चाय पी लेते हैं और बर्तन वॉश करके मेरा किचन का काम फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप निकल आई थी और मैंने सोचा कि अब मैं बच्चों को ना शॉवर दिलवा देती हूँ। हालाँकि हमने 12-1 बजे के बाद ही निकलना था, बट 10 बजे मैंने बच्चों को ना शॉवर दिलवा के रेडी कर दिया था, ताकि जब मैं निकलने का टाइम हो ना, तो क्या हो कि मैं उसी टाइम बस इनके कपड़े चेंज करूँ और बस उसके बाद जो है ना हम लोग निकल जाएँगे। तो मैंने ये नहीं किया था कि साथ के साथ नहला के फ़ौरन निकल जाएँ, क्योंकि इस तरह से मुझे खदशा था कि बच्चों को ठंड लग जाएगी। तो 2 घंटे में ये है कि इन्होंने धूप वगैरह भी ले ली थी, थोड़ा-सा इन्होंने घर पे स्पेंड कर लिया था, हवा भी नहीं लगी थी और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इनको बस सिंपल चेंज करवा के फिर हम लोग निकल गए थे। अच्छा, सर्दियों में ना मैं इनके हेयर इस तरह से ड्राई कर देती हूँ। जैसे ये नहा लेते हैं ना, तो आपके पास भी अगर ड्रायर है, अगर नहीं है तो 1500-2000 में आपको एक ड्रायर मिल जाता है। तो बच्चियाँ ख़ासकर जिनकी होती हैं ना, उनके बाल लंबे होते हैं, तो कोशिश किया करें साथ के साथ ड्राई कर दिया करें। अगर आपके घर में धूप आती है अच्छी सी, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को नहला के थोड़ी देर धूप में बिठाएँ, ठीक है? तो उससे जो है बच्चे ठंड से महफूज़ रहते हैं। इन केस अगर आपके घर में बिल्कुल धूप नहीं आती, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रात के टाइम बच्चों को नहला के बाल ड्राई करके उनको बिस्तर में घुसा दें। इससे उन्हें हवा नहीं लगेगी और ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए, ठीक है? थोड़ी बहुत कोशिश ये लाज़मी करनी चाहिए कि बच्चे सर्दी से बच जाएँ, क्योंकि बच्चे सर्दी से एक दफ़ा अफ़ेक्ट हो जाए ना, तो काफ़ी टाइम ले जाते हैं सेट होने में। अच्छा, हमेशा जब भी कहीं जाना हो ना, तो मैं अपनी तैयारी पहले से करके रखती हूँ। कपड़े प्रेसिंग का काम जो है 1 दिन पहले मेरा लाज़मी होता है। वैसे तो कपड़े ऑल टाइम मेरे प्रेस हुए हुए हैंग हुए होते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे ही कपड़े मेरे वॉश होते हैं ना, मैं उनको साथ के साथ प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। तो ये होता है कि जब भी कहीं जाना हो ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैंने अभी कपड़े प्रेस करने हैं, उसके बाद जो है निकलना है। तो सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, तो आप भी अपनी हैबिट बनाएँ कि अपने कपड़े ऑलरेडी प्रेस करके रखा करें, कहीं आने-जाने वाले इस तरह से। तो इससे आपको टेंशन नहीं होती, आपका टाइम जो है काफ़ी हद तक बच जाता है। दिन छोटे होते हैं, उसमें आपको खुद सब कुछ मैनेज करना है। अच्छा, सर्दियों में क्या किया करें कि ये ना कोशिश किया करें कि एक ही दिन में सारे काम आपने कर लेने हैं। एक बड़ा काम एक दिन के लिए सोच के रखा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन आपने किचन की क्लीनिंग कर ली है, तो उस दिन खाना बनाने का काम जो है ना मिनिमाइज़ कर लिया करें। कुछ छोटा-मोटा, हल्का-फुल्का, सादा खाना बना लिया करें, ठीक है? कोशिश करें दिन में एक बड़ा काम करें, खुद को थकाने की कोशिश ना करें। दिन छोटे होते हैं, सर्दी भी होती है, तो दिन में एक टास्क ऐसा रख लिया करें जो हैवी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हैवी टास्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने किसी रूम की क्लीनिंग करनी है, वो नेक्स्ट डे कर लें। थर्ड डे आप अपनी कबर्ड्स क्लीन कर लें, क्योंकि जब इंसान कोशिश ये करता है ना एक ही दिन में सारे काम करने की, तो वो फेड अप हो जाता है, वो थक जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको अपना ड्रेस दिखाया ना, उसकी आप शॉल देखें। जब भी आपकी शॉल्स हो ना ड्रेसेस के साथ, तो आप इस तरह से करके फोल्डिंग लगवा लिया करें अपने ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचता है ना, और साथ बिल्कुल बारीक पतली सी जो है ना लेस लगवा लिया करें। इससे ये होता है कि शॉल्स बहुत अच्छे से आपके सर पे ठहर जाती हैं और उनकी एक बड़ी सी फाइन सी लुक आती है। तो ये एक छोटी सी टिप है कि अगर आप शॉल्स लेते हैं ना, उसकी फोल्डिंग लगवा के साथ में लेस अटैच करवाया करें, तो वो बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। तो यहाँ पे जो है अब सिंपल, बच्चे ऑलरेडी सुबह के नहा चुके हुए थे। जब जाने का टाइम हुआ तो सिंपल मैंने उनको मुझे मुँह भी नहीं धुलवाना पड़ा, क्योंकि वो ऐसा उन्होंने मिट्टी वगैरह में कहीं भी हाथ नहीं मारे थे। तो सिंपल मैंने उनको कपड़े जो है चेंज करवाए, शूज़ वगैरह पहनाए। जो बड़ा बेटा है वो सब कुछ खुद ही चेंज कर लेता है, लेकिन छोटे वाला जो है उसको पहनाने पड़ते हैं, लेकिन वो उतार खुद लेता है। तो यहाँ पे जो है बच्चे भी ऑलमोस्ट जो है, दायान भी रेडी हो चुका हुआ था और जावियान भी जो है ना, इसको भी मैंने रेडी कर दिया था। अगर आपको सुबह के टाइम कहीं निकलना है ना, तो आप कोशिश किया करें कि बच्चों को नहलाने वाला काम रात में ही कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना बच्चों को नहलाने से उनको ठंड लग सकती है, ख़ासकर सर्दियों में।
अच्छा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि आपकी वीडियोस ना इंग्लिश में आ रही हैं, तो मैं उसके लिए जो है मैंने अपनी सेटिंग चेंज कर ली है। मेरी सेटिंग में इशू आ रहा था, अब वो सेटिंग हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला अब बाकी वीडियोस आपको जो है ना इस तरह से उर्दू में ही शो होंगी। एक्चुअली मैंने कभी भी खुद से जो है वॉइस चेंज नहीं की, मुझे अपनी इसी तरह से उर्दू में बात करना ठीक है, अच्छा लगता है आपके साथ कनेक्ट करना। बीच में काफ़ी सारी वीडियोस को यूट्यूब ने खुद ही जो है ऑटो डब कर दिया था, अब ऑटो डबिंग की जो सेटिंग है मैंने हटा दी है। तो होप सो इंशाल्लाह ताला अब जो है मेरी वीडियोस आपको उर्दू में ही नज़र आएंगी। क्योंकि लिटरली जब मैं अपनी वीडियोस को सुनती थी ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मुझे खुद भी बड़ी अजीब लगती थी, ऐसे लगता था जैसे व्लॉग का ना मज़ा ही ख़राब हो गया है। तो बस बच्चों को रेडी करने के बाद फिर जो है उसके बाद एट द एंड मैं अपनी तैयारी करती हूँ। हल्की फुल्की मेरी तैयारी होती है, सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं थोड़ी सी बेस लगा लेती हूँ, उसके ऊपर ब्लश ऑन लगा लेती हूँ। आई मेकअप मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैंने ग्लासेस लगाई होती हैं, मुझे लगता है आई मेकअप मेरा नज़र ही नहीं आता। और हल्की फुल्की मैंने ज्वेलरी पहनी होती है, और इतनी जल्दी मेरी तैयारी हो जाती है ना कि लाइक जैसे मर्दों की तैयारी होती है ना 2 मिनट वाली सेम मेरी भी 2 मिनट में तैयारी हो जाती है। तो इसके बाद जो है हम निकल गए थे, और बहुत ही मज़े का दिन गुजरा था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने भी इंजॉय किया था, क्योंकि ख़ास कर ऐसे रिश्ते चाचू फूफो वाले, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो आप भी लास्ट में अपने बच्चों को इन रिश्तों के करीब करें। अगर कोई छोटे मोटे इख्तलाफात हैं भी तो उनको ख़त्म कर दें, अपने बच्चों की खातिर उनको एक हेल्दी जो है ना लाइफस्टाइल दें, जिसमें ना तो उनको पता हो कि नाराज़गियाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें एक साइड पे रखें। और एक और बात कहूँगी कि कभी भी अपने आपस के इख्तलाफात बच्चों के सामने डिस्कस ना किया करें। आपके आपके जो रिश्ते हैं, फूफो हैं उन बच्चों की, उनके चाचू हैं या उनके दादा दादी हैं, कभी भी उनकी बुराइयां अपने बच्चों के सामने ना करें। इस तरह से आपके बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे, उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगी। अगर कोई इख्तलाफात हैं भी तो कोशिश करें ख़त्म कर दें, अगर नहीं ख़त्म कर सकते तो कम से कम बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। कभी किसी के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ ना डालें बच्चों के दिलों में। तो ये था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। अगर व्लॉग में कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।